इन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो टॉपिक आपके सम्मुख लेकर आए हुए हैं वो टॉपिक आपको सामने दिख रहा है। क्या है? प्रतिरोधों के समायोजन पर आधारित सवाल भाग 2। इसके पहले एक भाग हमने आपको दिया हुआ है। तो चलिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि दिखाइए कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए, किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध कितने हो जाए बेटा? पहला है कि तुल्य प्रतिरोध 9 ओम, दूसरा तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए? 4 ओम हो जाए। ध्यान समझिएगा, हमें 6 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इस 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से जोड़ें कि हमारा तुल्य प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो जाए। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या करेंगे और कैसे इस प्रश्न पर ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ें कि हमारा तुल्य प्रतिरोध इतना हो जाए। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है भाई? सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि 9 क्या बेटा? 6 से बड़ा है और हमें बड़ा प्रतिरोध पाने के लिए श्रेणी क्रम का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? एक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में ही आपको जोड़ना है। किसमें जोड़ना है बेटा? श्रेणी क्रम में ही आपको जोड़ना होगा। लेकिन अगर आप तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, यदि आप तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, ध्यान समझो, यदि आप तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो वो तीनों जुड़ जाएंगे, 18 हो जाएंगे। मतलब तीनों को आप श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते, मतलब पूरी तरह से ये श्रेणी नहीं हो सकता। यदि समांतर करते हो तो 6 का 3 भाग कर दोगे तो मतलब 2 आ जाएगा। ना तो आप पूरी तरह से इसको श्रेणी कर सकते हो और ना ही आप इसको पूरी तरह से समांतर कर सकते हो, ना ही आप इसको पूरी तरह से श्रेणी कर सकते हो और ना ही आप इसको पूरी तरह से समांतर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम दिमाग लगाए कि क्यों ना 6 ओम को इस प्रकार जोड़ दिया जाए और 2 6 ओम को इस प्रकार जोड़ दिया जाए, मतलब समांतर क्रम में, और एक उसके साथ श्रेणी कर दिया जाए। अगर ऐसे जोड़ दे तो क्या होगा? अब आप कहोगे इसका लॉजिक कैसे होएगा? इसका दरअसल कोई विशेष लॉजिक नहीं कि आप अपना लॉजिक के लगाओगे। ये एक तरह से समझ लो मेंटल एबिलिटी टाइप का क्वेश्चन है। आपको अपने दिमाग को लगाना है। पहला आपको 9 चाहिए। 9 अगर आप पूरी तरह से श्रेणी कर दोगे तो आंसर बहुत बड़ा आ जा रहा है। अगर पूरी तरह से समांतर कर दे रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा छोटा आंसर आ जा रहा है। तो ना आपको बहुत बड़ा चाहिए ना आपको छोटा चाहिए, तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब देखो, पहला तो 6 है। 6 में अगर हमको कोई भी चीज़ बढ़ाना है तो उसे कौन से क्रम में रखना होगा? श्रेणी क्रम में। 6 में अगर हमको कोई भी चीज़ बढ़ाना है तो उसे कौन से क्रम में रखना होगा बेटा? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में रखने के लिए हमने यह पूरा युक्ति यूज़ किया। ठीक है, श्रेणी क्रम में रखने के लिए हमने इसका पूरा प्रयोग किया। तो चलिए देख लीजिए क्या इस क्रम से ऐसा हो रहा है कि नहीं। देखिए, इसका अगर आप तुल्य प्रतिरोध निकालने की कोशिश करोगे तो ये आपका 6 का 6 रहेगा और इन दोनों को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समांतर क्रम से इसका प्रयोग करके निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? इसका 3 आ जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा। देखिए ये दोनों कौन से क्रम में? ये दोनों कौन से क्रम में बेटा? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम को होने का 1/6 प्लस 1/6 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2/6। तो 1/r का मान आपको मिल जाएगा बेटा 1/3, जिससे r का मान आपको मिल जाएगा बेटा 3। ठीक, तो इस तरह अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें कौन सा क्रम मिल जाएगा? अगर हम इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9। अब देखो 3 ओम को इसको कैसे संयोजित किया जाए? दूसरे प्रश्न पर आइए। ये तो हो गया पहला भाग। दूसरे भाग को बात करें तो दूसरे भाग को हम ऐसे जोड़ने की कोशिश करते हैं।
मैंने कहा कि इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आप कहोगे हम इस तरह जोड़ देंगे हमारा काम हो जाएगा, तो हम कर देखेंगे। 6 6 6। अब देखिए यहाँ पर जो क्रम है आपके पास 6 आना है, आपको 6 है। अगर आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो बड़ा आंसर आएगा, और समांतर क्रम में जोड़ते हो तो छोटा आंसर आएगा। लेकिन समांतर अगर तीनों समांतर क्रम में कर दें तो जैसे देखिए 6 को 3 बार समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 3 से भाग दे दोगे तो कितना आंसर आएगा? 2। तो इसका मतलब हम तीनों को पूरी तरह से समांतर भी नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, समांतर भी रखा और श्रेणी भी रखा। जैसे यहाँ पे श्रेणी में समांतर था, यहाँ समांतर में श्रेणी कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके देखो क्या ये तुल्य प्रतिरोध ऐसा बन सकता है। ऊपर आपका 6 है, नीचे आपका कितना है बेटा? 6 6 कितना हो जाएगा बेटा? 12। कितना हो जाएगा? 12। अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो तो 1/6 प्लस 1/12, दोनों का एलसीएम 12 और 6 का एलसीएम 12। 6 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। और ये आपका 1 कितना आ गया बेटा? 3/12। सॉल्व करोगे तो 1/4। तो 1/r का मान कितना आएगा? 1/4। कितना आंसर आ गया बेटा r का मान? तो r का मान हमको मिल गया बेटा 4 ओम। मतलब यदि आपको r के 3 प्रतिरोधों से 9 ओम, 4 ओम और ये चाहिए, तब इस तरह के प्रश्न आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन अगर आते हैं तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से बता दिया है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए आते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर जो कि आपके पिछले बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न देखिए, ये आपका 10, ये 2, ये आपका 4, ये आपका 4। इसमें बहने वाली धारा I का मान निकालना है। इस परिपथ में बहने वाली धारा I का मान आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा? सबसे पहले धारा का मान निकालना है तो क्या हमको फॉर्मूला पता है बेटा? V = IR, आप सबको पता है। V = IR सबको पता है। तो V तो हमको पता है कि बैटरी का पावर 10 है, लेकिन इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है? सबसे पहला काम आपका होगा तुल्य प्रतिरोध। यदि आप इसका एक रफ फिगर बनाओ तो रफ फिगर बनाने के पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको 10, इन दोनों को पहले आपको एक कर समांतर क्रम के विधि से सॉल्व करोगे। इसको अलग अलग करके क्या करोगे? हटाओगे ना। देखो ये और ये कौन से क्रम में? समांतर। फिर इसके साथ ये वाला जो क्रम है कौन सा क्रम है बेटा? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम में। तो इस श्रेणी क्रम से कर लोगे तो इस पूरे बैटरी में सिर्फ एक ही प्रतिरोध रह जाएगा और एक ही प्रतिरोध रह जाएगा, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले यदि आप इसको नाम देना चाहते हो तो दे दो, R1, R2 और R3। ठीक, तो R1, R2 और R3 कौन से क्रम में बेटा? R2 व R3 कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो इसके मान लो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है R', तो 1/R2 प्लस 1/R3। दोनों का आंसर सीधे मैं बता दूं कि जब भी दो बराबर प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में, तो जितने बार जुड़े हैं उसे भाग दे दो। जैसे 4 4 बराबर है तो 2 बार जुड़े हैं तो 2 से भाग दोगे 4 आ जाएगा। 4 को 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 2। देख लो, 1/4 प्लस 1/4 1/R'। तो 1/R' की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? कितनी हो जाएगी? 4 और ऊपर हो जाएगा 2। तो कुल मिलाकर R' की हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? 2 ओम। ठीक, इसका मतलब हुआ 2 ओम का मतलब हुआ ये आपका 2 ओम पहले से था, ये आपका 2 ओम हो गया। अब देखा जाए तो R1 व R' जो हमने निकाला वो कौन से क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में दिख रहा है बेटा? श्रेणी क्रम। यदि ये लोग श्रेणी क्रम में, ध्यान दीजिए, यदि ये लोग श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में होने का मतलब जो टोटल R हमारा आएगा वो किसके बराबर होगा बेटा? R1 प्लस R' के बराबर होगा। जो टोटल श्रेणी क्रम आएगा, जो सोशल श्रेणी क्रम है R1 जो होगा, R1 और R' आपस में क्या होगा बेटा? बराबर होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो 2 और 2 क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो सीधे 2 + 2 बराबर टोटल में कितना मिल गया बेटा? 4 ओम।
अब हमें पूरे परिपथ का कितना मिल गया बेटा, 4 मिल गया। पूरे परिपथ का कितना मिल गया, 4। अब परिपथ में प्रवाहित प्रतिरोध भी आपको पता है, भी पता है, तो धारा निकल जाएगा। तो चूंकि V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V की वैल्यू कितनी है बेटा, 10। I की वैल्यू हमें निकालनी है। R का मान अभी हमने निकाला 4, तो I का मान कितना हो गया बेटा, 10/4। तो I का मान अपने को मिल गया बेटा 2.5। ठीक है, चलिए समझ में आया। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे यूनिट जरूर लगाइएगा, नहीं तो यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न हैं उसमें तुल्य प्रतिरोध का संबंध बहुत ही ज़्यादा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए इसे नोट कर लीजिए, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए ध्यान से। अगला जो प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है बेटा, एक फिगर आपको दिया गया है ऐसे, इधर मान लो करंट I2, इधर करंट मान लो I1, इधर मान लो 6V दिया हुआ है। इन सब में 1 ओम, इधर आपका 4 ओम और इधर आपका 2 ओम। तो आपका प्रश्न है I1, I2 और I का मान, I1, I2 और I का मान हमें निकालना है। सबसे पहले हम इसका एक रफ फिगर बनाएंगे। तो रफ फिगर बनाते समय हम क्या करेंगे, देखो बेटा बीच में क्या है, एक प्लस एक माइनस है। ठीक, सबसे पहले अगर इन दोनों को अगर हम एक करना चाहते हैं, अगर हम इन दोनों प्रतिरोधों को एक करना चाहते हैं, तो ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे से कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण इसको हम कर देंगे 1 बना देंगे। ठीक, इसी तरह ये दोनों भी करेंगे तो क्या होगा, एक क्रम में हो जाएंगे, मतलब ये भी आपका हो जाएगा। इसके बाद ये क्या बेटा, ये दोनों अब एक दूसरे से तार टूटे हुए हैं। तो तार टूटने का मतलब क्या, अगर इन दोनों को यहाँ से देखो, मेन सर्किट आपका ये है, मेन सर्किट आपका क्या बेटा, ये मेन ताकत आपका ये, यहाँ से तार टूटे मतलब ये तार मान लो इन दोनों, इसकी वैल्यू R' आई है, इसकी वैल्यू R" आई है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से टूट गए हैं। और टूटने का तात्पर्य क्या है, ये कौन से क्रम है, समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में। तो आप कहोगे बेटा श्रेणी क्रम में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो श्रेणी क्रम में अगर हैं तो इन दोनों को हमें क्या करना होगा बेटा, 1 बनाना होगा। चलिए शुरू हो जाते हैं। प्रोसेस तो समझ में आ ही गया होगा। सबसे फर्स्ट ऑल ऑफ ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट ऑल ऑफ हमारा क्या है, R1 मान लीजिए ये आपका R1 है, R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है। ठीक, तो R1 व R2 श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में बेटा, ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में होने के कारण इनका तुल्य प्रतिरोध हमने R' माना है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 ओम। मतलब R' का मान हमको मिल गया बेटा 2 ओम। तो यहाँ पे आ गया बेटा 2 ओम। ठीक, इसी तरह नीचे वाले पे आओ तो R" का मान कितना होगा बेटा, ये क्या लिखोगे, R3 व R4 किस में बेटा, श्रेणी क्रम में। किस में, श्रेणी क्रम में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, R" की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 2 = 6। कितना हुआ बेटा, 6 ओम R". तो ये हो गया बेटा 6 ओम। अब R" अब ध्यान से, R' व R" कौन से क्रम में बेटा, समांतर में। कौन से क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। जब यह समांतर क्रम में है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो R की 1/R की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1/R' + 1/R" के बराबर होगी। 1/R' 1/R" के बराबर होगी। तो कितना हो गया बेटा, 1/2 + 1/6 1/R। चलो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो ये ऊपर हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 1। तो 1/R की वैल्यू कितनी होगी, 1/R = 3 और 1 4, ये हो गया बेटा 4/6, जिससे R की वैल्यू में कितनी मिल गई, 6/4। 2 से गया 3 बार, कितना आ गया बेटा, हमें R की वैल्यू मिल गई 3/2 ओम।
मतलब इस पूरे सर्किट में बहने वाली धारा का मान 3/2 ओम है। अब ध्यान से समझिए, यदि पूरे परिपथ की बात करें तो पूरे परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना था बेटा, I। पूरे परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना था, I। तो V इज इक्वल टू, यदि हम IR यूज़ करें, V इज इक्वल टू क्या यूज़ करें बेटा, IR। तो V का वैल्यू कितना है बेटा, 6, मतलब पूरे परिपथ में बहने वाली धारा वोल्ट का मान कितना है, 6। I हमें निकालना है और R का मान हमको मिल चुका है 3/2। इसको उधर भेज दो तो 6 × 2 बटे में 3 बराबर I। 2 उधर गुणा हो जाएगा, 3 से कट गया 2, ठीक है। तो I का मान कितना हो गया बेटा, 4 एम्पियर। कितना हो गया, 4 एम्पियर। लेकिन अभी देखिए प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, अभी आपका जो प्रश्न है वो पूरा नहीं हुआ। आपको I1 I2 भी निकालना है। तो I1 निकालने के लिए आपको किस परिपथ में जाना पड़ेगा बेटा, इस परिपथ में, और I2 निकालने के लिए आपको किस परिपथ में जाना पड़ेगा, इस क्रम में। आपको याद करिए जब हम समांतर श्रेणी का प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालना सिखा रहे थे तो उसमें हमने आपको एक बात बताई थी कि समांतर क्रम में एक चीज़ होता है कि V का मान नहीं बदलता। तो इस परिपथ के लिए भी V का मान 6 होगा, इस परिपथ के लिए भी V का मान 6 ही होगा, दोनों के लिए V का मान क्या होगा, 6 ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम V का मान देखें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, I1 R1 या R'। इस परिपथ के लिए देखो V वही है, I क्या बेटा, I1 है, अच्छा इधर हमने I1 रखा, चलिए देख लीजिए। तो इधर नीचे I1 माना है, ऊपर I2 हमारा है, ठीक। तो इस परिपथ पे अगर हम बात करें तो V तो बदलने वाला है नहीं कि समांतर क्रम में V का मान क्या होता है, समान रूप से होता है। तो V बराबर क्या होगा, I, और इसमें बहने वाली धारा I1 है, लेकिन इसमें बहने वाला प्रतिरोध क्या है बेटा, R'। कौन सा प्रतिरोध है, R' है। तो V का मान 6 का 6 ही रहेगा। I1 का मान हमको निकालना है बेटा, और R' का मान हमारे पास 6 है। तो इस 6 इधर आएगा तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। तो इसलिए हमें I1 का मान कितना मिल गया बेटा, इसलिए हमें I1 का मान हमें मिल गया बेटा 1 एम्पियर। एक चीज़ मैं बता दूं, जब आपको 2 परिपथ मिल गया, टोटल 4 है, तो बचा हुआ अपने आप 3 हो जाएगा, बचा हुआ अपने आप 3 हो जाएगा। कैसे होगा देख लो, इसमें भी आओगे तो इसमें भी V का मान तो वही रहेगा, V का मान 6 का 6 ही होगा। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। अगर ये श्रेणी क्रम होता तो हम I के मान को बराबर लेते, तो 6 का 6 होता, I2 हमें निकालना है। और इस परिपथ में जो R' है हमारा, R' यूज़ होगा। इस परिपथ में प्रतिरोध कितना है, 2। इस परिपथ पर प्रतिरोध कितना है, 2। तो V का मान अपने पास 6 है, I2 का मान हमको निकालना है, और इसका मान 2 है। 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो किसी से कितना मिल जाएगा, 3। देखा कितना आया I2 का मान, 3 एम्पियर। तो I2 का मान अपने को मिल गया बेटा 3 एम्पियर। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से इस तरह के प्रश्नों को कर लेंगे। चलिए इसे फटाफट नोट करिए। चलिए आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, आपके सामने बना हुआ है। इस प्रश्न पर आपको इस पूरे परिपथ पर प्रवाहित धारा का मान बताना है, साथ ही साथ इस 2 ओम पर बहने वाले विभवांतर का मान आपको बताना है। चलिए सबसे पहले इसका एक रफ डायग्राम बनाइए। रफ डायग्राम में क्या होगा बेटा, ये 6V तो 6V ही रहेगा, लेकिन इन दोनों को हमें क्या, 2 को तो हम बदलेंगे नहीं, लेकिन इन तीनों को एक करना होगा। तो जब इन तीनों को एक करेंगे तो ये एक प्रतिरोध बन जाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको बताया कि अगर एक ही जैसा प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो जितने बार है उसका समांतर क्रम उतने से उसको भाग दे दो। जैसे 3 बार है तो 3 से भाग दोगे तो ये तो 2 का 2 ही रहेगा, इसमें 3 आपका 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1, ठीक। करके दिखा देते हैं। तो उस प्रतिरोध को तीनों को जोड़ो तो 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 जोड़ोगे तो कितना होगा, एलसीएम 3 का 3 ही रहेगा। दोनों अगर नीचे सेम होता तो ऊपर जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होता, तो 3 ऊपर भी 3 आ जाएगा 1/R। तो R का मान कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया। R का मान आया बेटा 1 ओम, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो पूरे परिपथ की बात करें, अगर हम इसको एक साथ फिर एक फिगर बनाएं, अगर फिर से हम इसको एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये तीनों को एक करने के लिए कौन सा क्रम लगेगा बेटा, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के हिसाब से 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो तुल्य प्रतिरोध। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा अपना, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा, R बराबर 2 + 1, मतलब R का मान हमको 3 ओम मिल चुका है।
तो धारा का मान, धारा बराबर कितना होगा बेटा, V/R। अभी तक आपने यही पढ़ा ना, धारा बराबर V/R। अब V कितना है बेटा 6 और ओम कितना है, R कितना है 3, मतलब आपको 2 एम्पियर मिला। कितना मिला, 2 एम्पियर। कितना मिला, 2 एम्पियर। ठीक है, धारा का मान हमें कितना मिल गया बेटा, 2 एम्पियर। पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान से देखो। दूसरे क्वेश्चन में आपको आगे जाने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको पता है ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में होने के कारण इस पे लगने वाला विभवांतर अलग होगा, इस पे लगने वाला विभवांतर अलग होगा। आप सब जानते हो श्रेणी क्रम का जब फॉर्मूला आपको बताया जा रहा था, फॉर्मूला प्रूफिंग में तो बताया गया था कि इसमें एक चीज़ है जो नहीं बदलता, वो क्या बेटा, आई। तो इन दोनों के लिए आई का मान 1 होगा, मतलब इसके लिए भी आई का मान 2 होगा, इसके लिए भी आई का मान वही होगा। तो अगर आपको इसका विभवांतर निकालना, तो V निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, IR होता है। ये जनरल फॉर्मूला है। तो देखो बेटा, इस सेल के कारण इस पे विभवांतर कितना लग रहा है, इस पे विभवांतर कितना लग रहा है, ये हमें जोड़ बताना है। तो अगर हमको सिर्फ 2 ओम पे बताना है, तो दोनों में क्या ऐसा चीज़ है जो कॉमन है। पहला तो अपने पास प्रतिरोध पता है, दूसरा हमने तुल्य प्रतिरोध धारा निकाला है। श्रेणी क्रम में होने के कारण धारा का मान इस पे भी 2 ओम होगा, इस पे भी 2 ओम होगा। तो कहने का मतलब जो V1 का वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर होगा बेटा, I × 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध कितना है बेटा, 2 है। तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, 2 है। तो V1 का मान लिख सकते हैं, I का भी मान 2 है, इसका भी मान 2 है। कुल मिला के कितना हो गया बेटा, 4 वोल्ट। कितना हो गया, 4 वोल्ट। मतलब V 6 वोल्ट में से 4 वोल्ट अकेले 2 ओम खर्च कर रहा था, बाकी बचा हुआ 2 ओम कौन खर्च कर रहा था बेटा, ये हमारा I खर्च कर रहा था। तो इसी तरह क्वेश्चन है। अब देखो प्रतिरोधों के क्वेश्चन के सवालों का कोई अंत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आते जाएंगे। तो जितना हमारे आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट था, जितना हमने बताना था, मैंने आपको बता दिया। इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हमसे बनते हैं तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। धन्यवाद।